So now this is the alternate definition of CRS, that is the set A forms a CRS modulo M if A contains exactly M elements, ठीक है, like this, and AI is not concurrent to AJ in modulo M for all I not equals to J. So this is the alternate definition of the complete residue system. Next we have the example. So example is, I can say that show that the set, I can say that 8, 81, 82, 83 and 84 where M equals to 4 forms complete residue system. ठीक है, आपने अब इस चीज़ को चेक करना है कि ये जो सेट है मेरे पास 81, 82, 83, 84 और M इक्वल्स टू 4, ये मेरे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है वो बना रहा है या नहीं बना रहा. तो इसके सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले जो है डेफिनेशन का फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, दैट ए कंटेन्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट. ठीक है, ऑब्जर्व कि हमारे पास क्या है, ए जो है उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, एग्जैक्टली M. तो M यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स ए में 1 2 3 4 ही मेरे पास एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिख लोगे observe that A contains exactly 4 एलिमेंट्स. ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई. सो कंडीशन, आई कैन से दैट 1 सेटिस्फाई. ठीक है, अब सेकेंड जो केस है, अब उसके अंदर मुझे सेकेंड चीज़ जो है सेटिस्फाई करनी है, वो क्या है, ए आई दैट नॉट इक्वल्स टू ए जे वेयर आई दैट इज नॉट इक्वल्स टू ए जे. तो दैट मीन्स कि 81 जो है वो मेरे पास कंग्रेंट टू 82 नहीं है इन मॉडुलो 4. इसी तरह से 81 जो है वो 83 के भी कंग्रेंट नहीं है और 81 जो है वो मेरे पास 84 के भी कंग्रेंट नहीं है. किस मॉडुलो में, इन मॉडुलो 4. ठीक है, इसी तरह ही मेरे पास जो है 82 जो है वो कंग्रेंट टू 83 नहीं है मेरे पास इन मॉडुलो 4, प्लस जो है 82 वो 84 के कंग्रेंट नहीं है किसके अंदर, इन मॉडुलो 4. और इसी तरह से ही मैं नेक्स्ट कह दूँगी कि मेरे पास 83 जो है वो इज़ नॉट कंग्रेंट टू 84 इन मॉडुलो 4. ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास सेकेंड कंडीशन, so that means I can say second condition also satisfied. ठीक है, so the given set forms CRS. ठीक है, तो मेरे पास अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स कि मेरे पास जो गिवन सेट है वो क्या है, वो मेरे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है वो बना रहा है. ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो है हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि वो जो है वो मेरे पास CRS बना रहा है या नहीं. तो उसमें मैं सबसे पहले क्या ले लेती हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास कि लेट हमारे पास कोई भी इंटीजर्स हैं लाइक x1 x2 अप टू सो ऑन xm. ठीक है, बी ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड m. ठीक है, एंड a and b I can say that belongs to integers such that am that is equals to 1, then show that, अब आपने क्या करना है, then show that the set A that is equals to a x1 plus b a x2 plus b plus up to so on, I can say that
अप टू सो ऑन ए एक्स एन एक्स एम पढ़ लें प्लस बी फॉर्म्स सी आर एस मॉडुलो एम। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि लेट जो है अगर मेरे पास ये जो है वो सी आर एस कम्प्लीट रेजिड्यू सिस्टम एंड मॉडुलो एम बना रहे हैं और ए और बी कोई से भी इंटीजर्स हैं सच दैट ए और एम का जी सी डी जो है वो किसके इक्वल है 1 है, देन शो दैट दिस सेट दिस वन फॉर्म्स कि ये भी मेरे पास क्या है सी आर एस जो है इन मॉडुलो एम जो है वो बना रहा है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ऑब्जर्व दैट। अब उसी तरह से हम देखेंगे ए कंटेन्स एग्जैक्टली एम एलिमेंट्स। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है एक्स एम तक और मेरे पास क्या है कि ए जो है इन मॉडुलो एम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी एम इंटीजर्स हैं और ये भी मॉडुलो एम, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो मेरे पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जो है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू शो दैट ए एक्स I can say that I plus B is not congruent to AXJ plus B in modulo M for all I not equals to J। ठीक है, दैट मीन्स अब मुझे ये जो सेकंड कंडीशन है तो इसको मुझे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, दैट इज़ नॉट congruent टू दिस वन। अब उसके लिए मैं सपोज कर लेती हूँ सबसे पहले लेट सपोज दैट ए एक्स आई प्लस बी इज़ congruent टू ए एक्स जे प्लस बी। ठीक है, कि ये मेरे पास कंडीशन जो है वो मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये मेरे पास congruent है किसके, दिस वन व्हेन इन मॉडुलो एम फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, ये मैंने खुद से कंडीशन जो है वो सपोज कर ली। तो इसके थ्रू मैं कह सकती हूँ कि दिस इम्प्लाइज ए एक्स आई इज़ congruent टू ए एक्स जे इन मॉडुलो एम। ठीक है, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। और जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट सिंस मेरे पास ए एम जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देन मैं ये कह सकती हूँ दैट एक्स आई इज़ congruent टू एक्स जे। ठीक है, इन मॉडुलो एम आई कैन से फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। सो ये मेरे पास क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई कि मेरे पास एक्स आई जो है वो congruent टू एक्स जे आ रहा है जबकि ऐसा नहीं आना चाहिए। सो आई कैन से दैट सो ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, सो कंट्राडिक्शन अगेंस्ट द फैक्ट दैट गिवन सेट x1 x2 up to so on xm forms CRS in modulo m। ठीक है, कि मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई इस गिवन जो है सिचुएशन के अलॉन्ग, तो हमारे पास सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, इस केस में हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी, दस आई कैन से दैट कि मेरे पास ए एक्स आई प्लस बी जो है वो इनकंग्रेंट हुआ है ए एक्स जे प्लस बी के किस, इन मॉडुलो एम फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया हेंस ए फॉर्म्स सी आर एस इन मॉडुलो एम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक रिमार्क जो है वो निकाल लेंगे। हमारे पास रिमार्क क्या है कि मेरे पास दिस सेट 0 1 2 अप टू सो ऑन m-1 ऑलवेज फॉर्म CRS। ठीक है, इन मॉडुलो आई कैन से m। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिमार्क आ गया इस केस में।
अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसी रिमार्क को चेक करने के लिए। तो एग्जांपल मेरे पास क्या है, ए जो है वो मेरे पास सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 81, 82, 83 एंड 84, ठीक है, और एम की क्या वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास लीस्ट रेजिड्यूस ऑफ ए जो है कि मेरे पास ए के रेजिड्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे 1 रेजिड्यू आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और मेरे पास क्या है 4, तो दैट मीन 0 कि मतलब जो रिमाइंडर आ रहे हैं कि जब मैं 81 को 4 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, जब मैं इसको 4 पे करूँगी तो 2 आ रहा है, जब मैं इसको 4 पे करूँगी तो 3 आ रहा है, जब मैं इसको 4 पे करूँगी तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इस केस में रिमाइंडर जो है वो मेरे पास क्या आ गया 0। तो ये मेरे पास क्या है, जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं इनको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास लीस्ट रेजिड्यूज हैं, लीस्ट रेजिड्यूज ऑफ ए जो है वो मेरे पास क्या आ गए, ये तमाम नंबर्स आ गए, ठीक है। तो अगर मैं इस रिमार्क को देखूं कि मेरे पास क्या है, द सेट दिस वन ऑलवेज फॉर्म CRS इन मॉडुलो 4। अब यहाँ पे मॉडुलो 4 है और यहाँ पे क्या है 0, 1, 2 और 3, तो मीन्स कि ये भी मेरे पास क्या है, तब मेरे पास इस रिमार्क को यूज़ करते हुए कहूँगी कि ये जो गिवन सेट है ये भी मेरे पास क्या है CRS जो है वो बना रहा है किसके अंदर, इन मॉडुलो 4 के अंदर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मेरे पास क्या है, मैं ए सेट ले रही हूँ। अब वो किस तरह से 81, 82, 84 एंड 88, ठीक है, और एम जो है वो मेरे पास क्या है 4। अब इस केस में देखें, इस केस में मेरे पास रेजिड्यूज जो हैं वो क्या आ जाएंगे 1, इसमें 2, देन 0 एंड देन 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गए, रेजिड्यूज आ गए इस केस में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि मेरे पास कह लो कि रिमाइंडर ऑफ 4 नहीं है, क्योंकि अगर मैं जस्ट वैसे क्लासेस की बात करूँ कि m इक्वल्स टू 4 की बात करूँ तो इस केस में मेरे पास रिमाइंडर्स क्या बचते हैं 0, 1, 2 और 3 बचते हैं। यही जनरल रिमाइंडर्स होते हैं ना मेरे पास कि अगर मैंने जब इक्विवेलेंस क्लासेस की बात की तो वहाँ में हमने रिमाइंडर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे, तो मेरे पास 4 के रिमाइंडर्स ये बन रहे थे, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये आपके पास रेजिड्यू क्लासेस आ गई। तो दैट मीन्स कि ये जो गिवन सेट है ये मेरे पास, दैट मीन्स दिस गिवन सेट डज नॉट फॉर्म्स दी आई कैन से CRS इन मॉडुलो 4, ठीक है। So that means the given set not forms CRS in modulo 4, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो गिवन सेट है ये मेरे पास CRS कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इन मॉडुलो 4 नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या है 0, 1 एंड 2 जो हैं वो इसके लीस्ट रेजिड्यू आ रहे हैं, जबकि मेरे पास अगर मैं 4 की बात करूँ तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 की उसमें हमेशा 0, 1, 2 और 3 यही मेरे पास क्या है रिमाइंडर्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो ए है ये मेरे पास क्या है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है इन मॉडुलो 4 नहीं बना रहा।